अच्छे हैं। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार। विजयानंद विजय सर की एक कविता है, शहर हो गए दूर गांव से। समूह पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है। स्वागत है। बहुत आभार। शहर हो गए दूर गांव से, बाग बगीचे प्यारी घूम। शहर हो गए दूर गांव से, बाग बगीचे प्यारी घूम। आंगन में वो हंसती खिलती, बच्चों की किलकारी घूम। वाह, बहुत आभार सर। और रिश्तों के इस बियाबान में मौसी चाची दादी गुम। मिस्री सी कानों में घुलती, नानी की वो कहानी गुम। नीम तले की शाम बैठकी, रिश्तों की फुलवारी गुम। घर के बीच दीवार उठ गई, सुख दुख का बंटवारा गुम। बहुत आभार सर। और क्या बैठे डाइनिंग टेबल पर, पांत लगी ओ थाली गुम। ताल तलैया नदी सूख गई, लहरों की झनकारी गुम। बहुत खूबसूरत। और सावन के झूले ही डोले, चैता पूर्वी कजरी गुम। दुल्हन विदा कार में होती, डोली का हार और पालकी गुम। बृहद सिमटकर एकल हो गए, परिवारों की प्रणाली गुम। मोबाइल गूगल के युग में, हाथ लिखी वो पाती गुम। बहुत आभार सर। पढ़ लिख कर विद्वान बन गए, घर परिवार की छाती गुम। भौतिकवाद की इस आंधी में, उजड़ी हर परिपाटी गुम। बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत खूबसूरत। बहुत आभार सर। रचना भी अच्छी और आपकी आवाज भी। सर बहुत आभार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय नेतलाल यादव जी गिरिडीह झारखंड से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। आज की प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय नेतलाल यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और निर्णायक मंडली को भी है बहुत बहुत धन्यवाद। समय न गवा के सीधे पंक्तियों पर आता हूँ और झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण कवियों की और कवित्रियों की रचनाओं को परोसने का काम करूंगा। जी स्वागत। पहली कविता है धान काटती स्त्रियां। ये जसमिता केरकेटा जी की रचना है। छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। धान काटती स्त्रियां धान रोपती हैं, धान काटती हैं, धान ढोती हैं। स्त्रियां धान रोपती हैं, धान काटती हैं, धान ढोती हैं। वे अपने पिता पति बेटे के खेत में धान रोपती हैं, धान काटती हैं, धान ढोती हैं। उनका कोई खेत नहीं होता।
उनका कोई खेत नहीं होता। वे इस धरती पर जीवन भर किसी न किसी खेत की सिर्फ बंधुआ मजदूर होती है, सिर्फ बंधुआ मजदूर होती है। और सर, ये दूसरी कविता मैं अपने गुरुदेव की रचना है। ये बहुत ही जाने माने कवि हैं, बोकारो से हैं, और शिरोमणि महतो इनका नाम है। अच्छा, चलिए, परिचित नाम है। और इनकी रचना है भोर का दृश्य। दूसरी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। ठेर का सा लटका हुआ चांद आसमान के गले में बुझे बुझे से तारक कर रहे मिलाप। पलकों के पत्तों से टपक रही ओस, भीग रहा छोर अछोर। चिड़ियों की चहचहाट से बकरी ने आवाज दी, बेसुध सो रही गाय को, और गाय ने रंभा कर जगाया किसान को। शुरू किया सृष्टि का संलाप, बैलों के कंधों पर डालकर जुआठ। किसान ने खोला कर्म का पहला पाठ, धरती के तन से लगा हल का फाल, और सृष्टि ने चलाया अरबों वाट का न्यूटन बल्ब। सूरज ने पहनाया कर्मरत किसान को किरणों की जयमाल, किरणों की जयमाल। एक राहुल राजेश जी हैं, ये झारखंड के कवि हैं। छोटी सी रचना है, डर। पिता किसान है, पिता किसान है, मैं बेरोजगार हूँ। पिता किसान है, मैं बेरोजगार हूँ। मां अनपढ़ है, रिश्ते नाते नाम के हैं। जैसे कि अभी आपकी पंक्तियों में रिश्ते नाते वाली बातें आई थी। तो पिता किसान है, मैं बेरोजगार हूँ। मां अनपढ़ है, रिश्ते नाते नाम के हैं, और बहन जवान हो गई। क्या बात, क्या बात। ये राहुल राजेश जी की कविता थी। अभी वे विनय सौरभ दुमका के रहने वाले हैं। इनकी रचना कुछ वजह तो है, कुछ वजह तो है कि बचा हूं इस पृथ्वी पर। मैं बचा हुआ हूं अपने ही मोह के कारण, जबकि चीजें समय से जुड़कर मेरा साथ लगातार छोड़ रही है। मैं बचा हुआ हूं, मैं बचा हुआ हूं, क्योंकि मुझे अभी ढेर खतों के जवाब देने हैं। अच्छी किताबों को दीमकों और कीड़ों से बचाना है। क्या बात। अच्छी किताबों को दीमकों और कीड़ों से बचाना है। कुछ पौधे लगाने हैं, कुछ पौधे लगाने हैं, अपने बाग का हरापन कायम रखना। क्या बात। अपने बाग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने बाग का हरापन कायम रखना है। पिछवाड़े में नारियल के फलने की राह देखनी है। पिछवाड़े में नारियल के फलने की राह देखनी है। गीत लिखने हैं कामगार दोस्तों के लिए, गीत लिखने हैं कामगार दोस्तों के लिए। किसी का इंतजार करना है मुझे, किसी को मेरा इंतजार है। क्या बात। किसी का इंतजार करना है मुझे, और किसी को मेरा इंतजार है। शायद यही वजह है कि बच रहा हूँ इस पृथ्वी पर, बच रहा हूँ इस पृथ्वी पर।
बहुत खूब। एक रचना नरेश अग्रवाल जी की है सर, ये जो है रांची के रहने वाले हैं शायद। जमशेदपुर से है, जमशेदपुर से है। हाँ, इनको आप जमशेदपुर से। जानते होंगे, आपके के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये वनप्रिया एक पत्रिका निकलती है, उसके संपादक भी हैं। हाँ, तो इनकी एक रचना है सर, जंगल। इनकी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है ये कविता पसंद आएंगी, अन्य कविताओं से अच्छी है। जंगल आदमी के हाथों में चला गया। जंगल आदमी के हाथों में चला गया, उनकी कुल्हाड़ी में चला गया। जंगल आदमी के हाथों में चला गया, उनकी कुल्हाड़ी में चला गया, उनके आरे में चला गया। जंगल आदमी के हाथों में चला गया, उनकी कुल्हाड़ी में चला गया, उनके आरे में चला गया। दरवाजों खिड़कियों में है, आग में, घोड़ा गाड़ी में है, फर्नीचर में है। जहां नहीं है वहां बसाने की तैयारी। जहां नहीं है वहां बसाने की तैयारी। दिखाई नहीं देते कहीं, दिखाई नहीं देते कहीं। इनकी रक्षा करने वाले तीर धनुष लिए सभी हो गए सभ्य, कूच कर गए शहर की ओर। शेर सर्कस के पिंजरे में है, हाथी कटे हुए पेड़ ढो रहा। चिड़िया किसी दूर पर्वत पर, यह जंगल भी अब जंगल कहाँ रहा। यह जंगल भी अब जंगल कहाँ रहा। इसकी शकल भी शहर जैसी हो गई है। क्या बात है, शकल भी शहर जैसी हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अपनी कविता पढ़ सकता हूँ सर? बिल्कुल जी, स्वागत जी। अपनी दो कविता सर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी आपके यहाँ चुनाव है, तो चुनाव पर एक कविता है। और ये दलदल से उठा आदमी काव्य संग्रह है हमारी, उसी पुस्तक से मैं आपको सुना रहा हूँ। चुनाव आते ही बटन दबाती है, चुनाव आते ही बटन दबाती है। बिजली कहाँ थी साहब, बिजली कहाँ थी साहब, जल रही थी ढिबरियां। बिजली कहाँ थी साहब, जल रही थी ढिबरियां। केरोसिन के अभाव में टूटी हुई कुछ मोमबत्तियां। केरोसिन के अभाव में कुछ टूटी हुई मोमबत्तियां। चेहरे पर कोई डर नहीं, जल न जाए फूस के घर। बहुत बस्तियां देखी बिल्कुल जंगलों के अंदर, बहुत बस्तियां देखी जंगलों के अंदर। पत्तल पर ही बैठकर पत्तल बिनती महिलाएं। क्या बात है। पत्तल पर ही बैठकर पत्तल बिनती महिलाएं। ऊन बिनने का नसीब कहाँ लेकर आई थी। पत्तल पर ही बैठकर, ध्यान देंगे, गौर देंगे सर, कि पत्तल पर ही बैठकर पत्तल बिनती महिलाएं। ऊन बिनने का नसीब कहाँ लेकर आई थी। फटे पुराने कपड़ों से ही जाड़े की रात काट रही थी। फटे पुराने कपड़ों से ही जाड़े की रात काट रही थी। इधर सरकार अखबारों में रोज कंबल बांट रही थी। क्या बात। इधर सरकार अखबारों में रोज कंबल बांट रही थी। तब कहाँ से ढकेगी चादर गर्मियों की गरीबों के अस्थियों पर। तब कैसे फिरेगी नजर जंगलों की इन बस्तियों पर, जो ठिठुर ठिठुर कर रात बिताती है और चुनाव आते ही बटन दबाती है। चुनाव आते ही बटन दबाती है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरी दूसरी कविता है। बहुत दर्द होता है क्योंकि शिक्षक हैं, तो
ये सब चीजें आंखों के सामने होती है। कविता का शीर्षक है सर, बहुत दर्द होता है। जी हाँ, दर्द होता है। जी हाँ, दर्द बहुत होता है। साथ साथ सीधे सीने में होता है। कानों के साथ साथ सीधे सीने में होता है। जब कोई महिला भरी पंचायत में अपनी पड़ोसन को डाइन करती है। ध्यान देंगे सर कि जब कोई महिला भरी पंचायत में अपनी पड़ोसन को डाइन कहती है, जब कोई अपने ही सगे भाई की कर देता है हत्या और भतीजा केस करने पहुंचता है थाना। देखिए कब कब दर्द होती है। इस कविता में मैं जिक्र किया हूँ कि कानों के साथ साथ सीने में भी होता है। जब कोई महिला भरी पंचायत में अपनी पड़ोसन को डाइन कहती है, जब कोई अपने ही सगे भाई की कर देता है हत्या, भतीजा केस करने पहुंचता है थाना, जब कोई बूढ़ी माता सिसकियां भरते हुए व्यथा सुनाती है, जब कोई बूढ़ी माता सिसकियां भरते हुए व्यथा सुनाती है गांव के पंच परमेश्वर को, जब कोई जवान पुत्र बाप से कहता है, जब कोई जवान पुत्र बाप से कहता है कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए, कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए। जी हाँ, दर्द होता है, बहुत होता है। जब कोई रोगी डॉक्टर के सामने पर्ची के इंतजार में दम तोड़ देता है, जब कोई रोगी डॉक्टर के सामने पर्ची के इंतजार में दम तोड़ देता है, दर्द तब और बढ़ जाता है जब देखता हूँ कि कुछ बच्चों के हाथों में किताबों की जगह कूड़ा बीनने वाला थैला, यह सब देखकर बहुत दर्द होता है। जी हाँ, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बढ़िया सर मेरी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जी। आप पहले से ही कुछ पढ़ा लेकर गया तैयार थे मेरे लिए, लेकिन मैं इतने दिनों से आपको जी कुछ अभी समय आपका शेष है, पढ़ा गया सर। और क्या सर? जी और एक दो कविताएं पढ़े, विशेष है समय। जी अभी छोटी कविता है सर, बेटी को बचाना है। बेटी देश की पहचान है, बेटी देश की पहचान है, समाज की शान है। बेटी देश की पहचान है, समाज की शान है, बाबुल का अभिमान है, माता के प्राण है, कुल का मान है। क्या बात। बेटी देश की पहचान है सर। बड़ी बेटी मेरी है, पहले मुझे बेटी ही नहीं थी जी सर, तो मैं इसीलिए और मैं ऊपर वाले से आग्रह भी किया था, इसलिए पहले बार बेटी ही देना। तो मुझे सर ईश्वर ने मेरी आवाज सुन ली और मुझे, मेरी बेटी 12th में पढ़ती है अभी, तो मैं उसी के लिए लिखा था सर कि बेटी देश की पहचान है, समाज की शान है, बाबुल का अभिमान है, माता के प्राण है। हर बेटियां जो है वो अब माताओं के लिए बहुत ही, तो कुल का मान है, सृष्टि का निर्माण है। आए दिनों बेटियां जो है सो वो गर्भ में ही मारी जा रही है बेटियां। तो मैंने लिखा कि जांच पर रोक लगाना है और बेटी को बचाना है। जांच पर रोक लगाना है
बेटी को बचाना है, माता पिता को बताना है, बेटा बेटी का भेद मिटाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, महादेवी सुभद्रा बनाना है। क्या बात, बेटी को खूब पढ़ाना है, महादेवी सुभद्रा बनाना है और प्रतिभा जैसी चमकाना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव मिला जिनको, तो प्रतिभा जैसी चमकाना है, ऐसा बदलाव लाना है, जांच पर रोक लगाना है और बेटी को बचाना है, बेटी को बचाना है, बचाना। बहुत सुंदर जी, बहुत जी। और पढ़ा सर, अच्छा पढ़ रहे हैं आप। पढ़ा जाए सर। हाँ हाँ सर। चलिए कविता सुनाता हूँ सर। यह विभावकों के टूटते सपने। हाँ। कविता का शीर्षक है विभावकों के टूटते सपने। आज सपने रोज टूट रहे हैं, आज सपने रोज टूट रहे हैं, बच्चों के, अभिभावकों के, गुरुजनों के। क्या आज सपने रोज टूट रहे हैं, बच्चों के, अभिभावकों के, गुरुजनों के, जिसका दोषी केवल बच्चे नहीं है, जिसका दोषी केवल बच्चे नहीं हैं। सिर्फ कौन खेल रहा है मासूम जीनियस बच्चों से, अपने घर परिवार से दूर रहकर मेहनत करने वाले, टूटते जागते सपने देखने वालों से। सपना देखना तो बुरी बात नहीं है, सपना देखना तो बुरी बात नहीं है। अपने ही देश में देखा है, अपने देश के लिए। अभी तो यह सरकार भी है, इनके सलाहकार भी हैं, जो फॉर्म निकालते हैं बहाली करवाने में वर्षों लगवाते हैं और टूट जाता है सपना जिसे देखा था अभिभावकों ने बच्चे के जन्म लेते ही। खूब मेहनत की थी प्रदेश में बच्चों की खातिर, बच्चों की खातिर। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी समय है सर बच्ची भी मेरे लिए। अभी अभी हाफ मिनट बचा है, तो संभवतः इसमें अब तो कोई कविता पूर्ण नहीं होगी। जी जी जी, अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। जी सर। जी, आपका समय समाप्त हुआ। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैडम और विजयानंद सर को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुभ रात्रि आप लोगों को, शुभकामना। जी जी। अब मैं आदरणीय ऋचा ब्रह्मा मैडम से आग्रह करूंगा, कृपया नेपलाल की प्रस्तुति पर ये सबसे पहले तो मैं बात बोलूं कि जब ये पढ़ रहे थे तो मुझे राहत इंदौरी की याद आ रही थी। बोलने का ढंग, स्तुति की इंदौरी, तरह सब चीज नहीं होता है। गजल करने या कविता करने का ढंग प्रभावित करे लोगों को और इस तरह से हम करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो अपनी कविता पढ़ी वो बहुत ही मेल खा रही थी हमारा जो विषय है, हमारी जो टैगलाइन है कि संगतियों पर मार करती हुई कविता है। और तीसरी बात कि विविधताएं थी, मतलब हर तरह के विषय को इन्होंने उठाया है और बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक दूसरी कविता मुझे लगी कि वो एक श्रृंगार, मतलब सूरज और प्रकृति पर आधारित कविता थी, जितना मुझे समझ में आया। दूसरी कविता तो दूसरों की आपने कही, झारखंड से आते
तो बहुत ही भोर का दृश्य। जी। जंगल की बात करते हैं और धान काट की औरत की बात करते हैं। तो ये अपनी जो दूसरों की कविताएं थी, तो ये जिस जगह से हम लोग आते हैं वहाँ की संस्कृति को लोगों के समक्ष करना एक कवि का सबसे प्रमुख काम होता है। तो बहुत सारी बातें सकारात्मक मुझे लगी। उसके बाद इन्होंने पत्थर पर बैठकर पत्थर गिन रही है, मतलब ये कविता रोंगटे खड़े हो गए सुनकर और बहुत बहुत ही अच्छी वो कविता थी। फिर डायन वाली जो कविता, ये सारी सब जिसको हम लोग वर्सेटिलिटी कहते हैं, बहुत हर तरह से वो था इनका वर्सेटाइल। तो मैं इनको पुष्प 4 देती हूँ। एक कविता अच्छी थी लेकिन वो हमारे से मेल नहीं खा रही थी। और वार प्रस्तुति 3 जी 15 बार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम। अब मैं विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया अपने हिस्से का वार प्रदान करें। जी, आज नेटवर्क की समस्या है जैसे लगता है, इसलिए वीडियो नहीं जा रहा है। जी सर। तो हाँ कुछ प्रॉब्लम है। आवाज आपकी आ रही है सर बढ़िया। हाँ वीडियो नहीं हो पा रहा है मेरे से। एनीवे, तो इन्होंने जीवन के विविध आयामों को छूते हुए इनकी जो रचनाएं थी उसकी प्रस्तुति दी इन्होंने जंगल के माध्यम से और सारे प्रतीकात्मक रूपक लेकर के इन्होंने समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया है। इनकी रचनाएं प्रभावशाली हैं, अच्छा बोलते भी हैं। हाँ, और नरेश अग्रवाल जी, शिरोमणि महतो जी, ये दोनों तो मेरे मित्र ही हैं। इनकी रचनाएं आपने पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। जी। और यही जी प्रयास आपका बहुत सराहनीय है। मैं उनको गुरुदेव मानता हूँ, अपना शिरोमणि महतो को, शिरोमणि महतो साहित्य गुरुदेव मानता हूँ सर उनको। बिल्कुल अच्छा लिखते हैं। झारखंड में ये और नरेश अग्रवाल जी और लोग भी हैं, वो साहित्य काम अच्छा कर रहे हैं लोग। जी। तो पुष्प मैं दे रहा हूँ, पुष्परंजन जी, मैं पुष्प दे रहा हूँ इन्हें 5 दे रहा हूँ पुष्प। वार इन्हें मैं दे रहा हूँ 4 और प्रस्तुति पर मैं इन्हें 3 दे रहा हूँ। जी धन्यवाद। 17 बार प्रदान किए गए विजयानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार सर। और आज की प्रस्तुति में आदरणीय नेतलाल यादव सर द्वारा कुल 32 बार अर्जित किए गए। आपको बहुत आभार, शुभकामनाएं। और आज देखिए सर, संयोग से बिजली भी नहीं कटी है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग है, बिजली कट जाती थी। मैं अंदर से बहुत डरा, सहमा हुआ था कि कहीं बिजली न कट जाए सर का प्रोग्राम जो है। तो आप चलिए, नेतलाल यादव जी, आप शिक्षक हैं? जी सर। तो कहाँ पोस्टेड हैं? इधर सर सियाटार जगह का नाम है, जमुआ प्रखंड में हूँ, गिरिडीह। अच्छा, जमुआ में। यहाँ सर नजदीक है सर, उधर तरन चकाई जो है। हाँ, यहाँ से नजदीक में जहाँ वहाँ मैं रहा हूँ, दुमका में मेरी पढ़ाई हुई है। वाह सर। तो विनय सौरभ जी को तो आप जानते होंगे सर, जिनकी रचना में आप। कौन? विनय सौरभ सर। हाँ, नाम सुना है मैंने। जी। चलिए, बढ़िया है। आज नेटवर्क भी बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। हाँ, वो मैडम जी, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। चलिए ठीक है, जुड़े रहिए सुखेल से। जी। आप मेहनत करेंगे तो मंचीय कवि के रूप में पूरी संभावना है। मैं तो अच्छी कवि, लेकिन सुन जी बहुत। अभी मैं
अभी मैं खोखा कविता सुनाने के लिए जाऊंगा उड़ीसा में, जो फेस्टिवल है। झारखंड से 4 लोगों का चयन हुआ है। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत हाँ, तो शुभकामनाएं खोखा आपको। कविता चलिए को चलिए, जी, अग्रिम बधाई, अग्रिम बधाई। अग्रिम बधाई। 15 नवंबर को है सर जी। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। जी, आप लोगों को शुभ रात्रि सर। थोड़ा भोजन चलिए, पानी भी ठीक है। बनाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, स्तुति के लिए आज कार्यक्रम समाप्त किया जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। अब आज के कार्यक्रम को यही विराम दिया जाता है। जी, जी शुभ रात्रि, नमस्कार। जी। धन्यवाद।